हेलो स्टूडेंट्स, मेरे अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैंने आपको गुणा की एक विधि बता दी है, निखिलम विधि, वैदिक गणित के द्वारा निखिलम गुणा। अब मैं आज आपके लिए एक गुणा की नई विधि लेके आया हूँ वैदिक गणित में। एक न्यूनैन पूर्वेण विधि द्वारा गुणा। इसमें जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, नाम से पता चल रहा है कि एक न्यूनैन का मतलब एक कम पूर्वेण पहली वाली संख्या से। एक न्यूनैन पूर्वेण का मतलब है एक कम पहले वाली संख्या से। इसमें दो संख्या होगी हमारे पास, जैसे कि a गुना b। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें से b संख्या है वो b संख्या है वो 9 अंक से बनी हुई होनी चाहिए। 9 अंक से, 9 के अलावा और कौन सा भी अंक नहीं होना चाहिए। जैसे कि 9 है, 9 की पुनरावृत्ति हो सकती है, 9 99 999 ऐसे आगे की तरफ, ठीक है। और दूसरी संख्या है जो a है, वो कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे अगर हम 9 ले रहे हैं तो 9 से छोटी होनी चाहिए a, और 99 ले रहे हैं तो 99 से छोटी होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि ये बड़े होने चाहिए, ये नियम लागू होना चाहिए, ठीक है। दोबारा से बताते हैं, एक न्यूनैन का मतलब है एक कम पहले वाली संख्या से। इसमें दो संख्या होगी जिसमें का हम गुणा करा रहे हैं, दूसरी संख्या 9 से बनी हुई होनी चाहिए। उसमें 9 के अंक के अलावा और दूसरी संख्या या दूसरा अंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहली संख्या में कुछ भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 9 के अलावा भी और भी संख्या हो सकती है, ठीक है। लेकिन पहली एक संख्या है वो b से छोटी होनी चाहिए, ठीक। गुणा कराते हैं तब किस तरीके से गुणा कराते हैं, जैसे कि दो खंड बना लिए गुणा कराने, तो b यहाँ पे एज इट इज यानी है वैसे का वैसा लिख दिया, और a में से -1, ठीक है। a में से -1 कर दिया और b ऐसा कैसे लिख दिया। क्या है, a -1 जो भी आता है वो उसको b - a-1, यानी मान ले हम यहाँ पे x आया, ठीक है, तो x को b में से घटाना है, b - x, जो मान लीजिए यहाँ पे y है, x और y को उनके अंकों को एक साथ संयोग करके यानी मिला के लिख देंगे, ये हमारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी मेथड है ये किसी भी गुणा को करने के लिए। लेकिन ध्यान रहे उसमें से एक संख्या 999 999 यानी जिसमें 9 की आवर्ती होती है, पुनरावृत्ति होती है, वही संख्या होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं एक एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि 66 गुना 99। देखो नियमों का पालन हो रहा है क्या इस विधि में। देखो पहले जो संख्या दी हुई है उसमें नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो b 9 अंक से बनी हुई है, ठीक है, और a कोई भी संख्या है लेकिन b से छोटी है, ठीक है। नियमों का पालन हो रहा है, तो देख लीजिए। अब दो पार्ट बना लिए, 99 एज इट इज जैसा है वैसा का वैसा, लेकिन 67 में से एक घटा दिया, क्या आया 66, 66 को 99 में से घटा दो 33। इन दोनों संख्याओं को एक साथ संयोग करके वैसे लिखना है, योग नहीं करना है। संयोग करके मतलब एक साथ मिलाकर लिखना है, मिलाकर लिख दीजिए 66 33, ये आपके आंसर आ गए, ठीक है। यानी दो संख्याओं का गुणा कराते हैं तब दोनों का दो भाग बना लेते हैं, दोनों के दो भाग बना लेते हैं, दो पार्ट बना लेते हैं। उसमें एक में संख्या है 9 की आवर्ती हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, वो वैसा का वैसा आएगा। लेकिन दूसरी में जो संख्या है उसमें से एक कम, जो उत्तर आए हमारे 67 में से एक कम करने पर जो आए 66 आए, 66 को इस 99 में से घटाना है, ठीक है। एक मतलब देखिए हम एक बिल्कुल छोटी संख्या लेते हैं और एक बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 999 गुणा में
21 लिखते हैं, ठीक है। दो पार्ट बना लिए, 999 के 999, ठीक है। 21 के 21 माइनस 1, ठीक है। 21 में से गए 20। अब 20 को 999 में से घटाना है, यानी कम करना है। 999 माइनस 20, 0 7 9, ठीक है। अब इनको एक साथ सहयोग कर दिया, जोड़ के, वैसे जोड़ना नहीं, सहयोग करना यानी मिलाकर भी 970, ठीक है। एक उदाहरण और बता देता हूँ मैं आपको, बहुत बड़ी संख्या का। आपको ऐसा न लगे कि ये तो छोटी संख्या के लिए लागू होता है, बड़ी संख्या के लिए लागू नहीं होता है, इसलिए 9 9 9 9 देख लीजिए, ठीक है। अब इसमें से दो पार्ट करने इसके, इसमें से एक अंक है 24 5 6 4 माइनस 1 और 9999 को ऐसा का ऐसा लिखना है, 99,999 को ऐसे कैसे लिखना, ठीक है। इसमें से एक कम किया 24,566 और इसमें से ये 24,566 दाने देख लीजिए, 24,566 बता दीजिए, 3 3 4 5 और यहाँ पे 7, इनको एक साथ मिलाकर 4 5 6 गुना में 7 गुना में 0 करके लिखना है, 7 5 4 3, ये आपके इसके आंसर आ गए। यानी इसमें आप गुणा कितना ही बड़ा हो आप कर सकते हैं। इसमें एक शर्त है, ये संख्या 9 अंक से बनी हुई होनी चाहिए, इसमें दूसरा अंक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे 1 आ गया 2 आ गया, आगे पीछे 1 2 आ गया और संख्या वो नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये इस संख्या से ये संख्या छोटी होनी चाहिए, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको बढ़िया से बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ये गुणा को बहुत आसान बना देगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।